नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 8 में विज्ञान विषय में पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध भाग 1 का अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि बालकों, फसल का उत्पादन क्यों करते हैं, इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में यदि हम अध्ययन करें तो आपने देखा होगा हमें भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के जो स्रोत हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। उनके बीजों से, उनके फलों से हम भोजन के रूप में भोज्य सामग्री प्राप्त करते हैं। बालकों, जो फसलें होती हैं, जब फसल किसे कहते हैं इसके बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे कि फसल किसे कहते हैं। फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बालकों, आपको ध्यान में होगा, जब एक ही किस्म के जो पौधे होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर, जब एक बहुत बड़े भूभाग पर उगाए जाते हैं उसे हम फसल कहते हैं। जैसे धान की फसल, बाजरे की फसल, गेहूं की फसल, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनको हम लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर उगाते हैं। तो बालकों, जब हम एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बालकों, ध्यान देने की एक बात और है कि जैसे फसल के बारे में तो आप समझ गए कि एक ही किस्म के पौधे को बड़े लार्ज स्केल पर, जब बहुत बड़े भूभाग पर हम उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। अब ये फसलें कितने प्रकार की होती है, फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। बालकों, फसलों को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है। यदि मोटे रूप पर हम आकलन करें तो फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में यह फसल जून से सितंबर तक होती है। भारत में यह फसल जून से सितंबर तक होती है। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, या जिन फसलों को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, बोया जाता है। भारत में यह फसल जून से सितंबर तक होती है। जैसे धान, चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, बाजरा, ज्वार, तिल, उड़द, मूंग, मसूर, ऐसी बहुत सारी फसलें होती हैं जिन फसलों को हम खरीफ के अंदर बोया जाता है, या जिन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है तब हम इस फसल को बोते हैं और इन फसलों को हम खरीफ की फसलें कहते हैं। बालकों, दूसरी जो फसल है हमारी, वह फसल है रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है बालकों, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। शीत ऋतु, यानी जब सर्दी की ऋतु आती है, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। कब उगाई जाती है?
अक्टूबर से मार्च तक में के समयांतराल में इस फसल को उगाया जाता है। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों इत्यादि जो फसलें हैं, ये फसलें रबी की फसल कहलाती है और शीत ऋतु के अंदर इन फसलों को बोया जाता है। अक्टूबर से मार्च तक का जो समय अंतराल होता है उसके अंदर ही इन फसलों को उगाया जाता है। इसलिए जो रबी की फसलें हैं उन फसलों में आती है गेहूं की फसल, चना, मटर और सरसों। ये जो फसलें हैं शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें हैं। बालकों, फसलों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, ऐसे ही एक फसल और आती है इसके अलावा, जिसे कहते हैं अपन गर्मी की फसल। सर्दी, गर्मी और वर्षा से 3 ऋतुएं होती हैं। उसी प्रकार फसलें भी होती है। एक फसल होती है जायद की फसल। जायद की फसल, ये फसलें गर्मी में बोई जाती है। जैसे इनको अपन बेल वाली फसलें भी कहते हैं। बेल वाली फसलें, बेल वाली फसलें में आती है जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, लौकी इत्यादि। ये फसलें अधिकतर गर्मी के समय में बोई जाती है, इसलिए इन फसलों को हम जायद की फसल भी कहते हैं। बालकों, अनेक अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती है, इसलिए इसे हम जायद की फसलें भी कहते हैं। आधारित फसल पद्धतियाँ, अगला हमारा बिंदु है आधारित फसल पद्धतियाँ। फसलें उगाने के लिए किसान अनेक क्रियाकलाप करता है। फसलों को उगाने के लिए किसान होता है, उस किसान को बहुत सारे क्रियाकलाप तैयार करने होते हैं। जैसे किसान खेतों में जब फसल तैयार करता है तो फसल तैयार करने के लिए उसे बहुत सारे क्रियाकलाप करना होता है। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है फिर बुआई करना, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना और पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। इन सब का किसान को उपयोग करना होता है फसल उत्पादन से पहले। अब बालकों, जैसे मिट्टी तैयार, किसान मिट्टी को तैयार कैसे करता है, अगला बिंदु है मिट्टी तैयार करना। तैयार करना, बालकों, किसान मिट्टी को तैयार करता है तो खेत होता है, जो जमीन होती है उसमें हल चलाता है ट्रैक्टर के द्वारा या बैलों के द्वारा, उसको हल से जुताई करता है। तो मिट्टी को हल के द्वारा जुताई करके पोला करना जुताई कहलाता है। यानी जुताई जब किसान करता है तो मिट्टी पोली हो जाती है और उस पोली मिट्टी के अंदर जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो वो फसल का उत्पादन ठीक प्रकार से होता है। तो बालकों, जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो किसान फिर अपने खेतों में बिजाई करता है। बीज जमीन के अंदर बोता है, फिर बोने के बाद में फिर उसमें खाद और उर्वरक देता है। क्या देता है? खाद और उर्वरक देता है। खाद उर्वरक देने के बाद में फिर वो सिंचाई करता है। यानी नियत समय अंतराल में फसल में जो पानी देता है किसान, उसे हम सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? उसे हम सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई करने के बाद में किसान फिर फसल में जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं। क्या बालकों? फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे होते हैं जो बिना काम के होते हैं,
वो पौधे जब फसल में उग जाते हैं तो किसान उनको निराई और गुड़ाई करके फसल से हटाता है। आजकल तो खरपतवार नाशी का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जिसके द्वारा किसान उनका छिड़काव करके जो खरपतवार होते हैं उनको लुप्त कर देता है। फिर है कटाई। फसल पकने के बाद में कटाई करता है और कटाई करने के बाद में उनका खलिहानों में इकट्ठा करके फिर मशीनों के द्वारा उसका थ्रेसिंग किया जाता है। और जब फसल पक जाती है और फसल जब उत्पादित हो जाती है तो उसका बोरियों में भरकर अपने घर में भंडारण करता है। तो इस प्रकार खेती के चरण हैं बहुत सारे, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। बालकों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, समझने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।